Hello, welcome you all in this video. We will discuss very important thing in this video. Let's start our video. Mainly we will discuss current affair of the last week. So let's start of this video and we will discuss some important word meanings and current affair question also. Watch this video till the end and do not forget to subscribe this channel for more such videos and many more things. सो जो एजुकेशनिस्ट एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं सोनम वांगचुक जी, वो हंगर स्ट्राइक कर रहे थे जुलाई से, और 20 जुलाई को उनका प्लान था पार्लियामेंट के सामने स्ट्राइक करने का, बट उससे पहले ही उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा सफदरगंज हॉस्पिटल में। जंतर मंतर के सामने वो स्ट्राइक कर रहे थे, इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक, यानी कि डे डिसाइड नहीं था कि कितने दिनों तक ये हंगर स्ट्राइक चलेगी। जब तक सरकार इनकी बात नहीं मान जाती तब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी, इनका ये प्लान था। सो यहाँ पर हम वर्ड मीनिंग में देख रहे हैं ब्लॉट की मीनिंग। ओके, सो हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लॉट। सोनम वांगचुक जी का बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने साथ दिया और बाकी एजुकेशनिस्ट ने भी साथ दिया है, और बहुत सारे लोगों का भी कहना है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको रिज़ाइन दे देना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भी दिल्ली स्ट्राइक में भाग लिया था और उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया है। उन्होंने नीट यूजी के इरेगुलरिटीज़ को लेकर प्रोटेस्ट किया था, और शरद पवार जी ने भी कंडेम किया है सरकार के इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग को, जैसे वो वांगचुक जी को हैंडल कर रहे हैं उसको कंडेम किया है, स्लेम किया है। तो यहाँ पर हम बाय स्टैंडर्ड की मीनिंग देखेंगे एंड स्लेम की मीनिंग देखेंगे। सोनम वांगचुक जी का कहना है, अगर मेरी डिमांड फुलफ़िल नहीं होती है और मुझे कुछ हो जाता है, मैं अपने एम में अगर सक्सेस नहीं होता हूँ, तो मैं भूत बन के वापस आऊँगा और पार्लियामेंट के सामने हंगर स्ट्राइक करूँगा 20 जुलाई को। आप देखते हैं कि क्या होता है। आज है 20 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो लाइफ ऑफ पर्सन जो कि इंडेफिनेट फास्ट पर बैठा है, उसकी लाइफ को प्रिजर्व करना स्टेट की ड्यूटी है, बिना उसके किसी भी राइट को डिसरप्ट किए। 20 जुलाई को पार्लियामेंट के सामने प्रोटेस्ट करने का प्लान इसलिए उन्होंने बनाया क्योंकि 20 जुलाई 2026 से मॉनसून सेशन पार्लियामेंट का स्टार्ट होने वाला है। इसलिए उन्होंने अपने स्ट्राइक को जंतर मंतर से पार्लियामेंट के सामने करने का प्लान किया। वांगचुक जी अकेले नहीं हैं, कम से कम 21 दिन तक लगातार इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक करने वाले। देयर आर ऑल्सो अदर मेंबर। सो एजुकेशन मिनिस्टर से उनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है कि वो रिज़ाइन कर दें। गीतांजलि जी, जो कि सोनम वांगचुक जी की वाइफ हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने अपील लगाई है, पिटीशन डाली है कि उनके हस्बैंड को सफदरगंज हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। क्योंकि उनको सफदरगंज हॉस्पिटल की केयर पर भरोसा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है केन बेतवा से रिलेटेड। यहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है 15 डेज से केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर। इसने डिसमेंटल कर दिया है ट्राइबल प्रोटेस्ट को। क्योंकि डिसमेंटल इसलिए किया है कि क्योंकि यहाँ पर रिवर में पानी का लेवल है वो बढ़ रहा था। कूपी विलेज के लोग 15 डेज से सत्याग्रह कर रहे थे केन बेतवा प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में और अदर इरिगेशन स्कीम्स को लेकर। यहाँ पर हम मीनिंग देखेंगे एस्कॉर्टेड का। अयोध्या के राम मंदिर में से डोनेशन को चुरा लिया गया है, उसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है ताकि अच्छे से कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन किया जा सके ज़्यादा टाइम लेकर के। एसआईटी मीन्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्लान किया है कि जो भी वंदे मातरम के गाने को इंसल्ट करेगा उसको पनिश किया जाएगा। इससे रिलेटेड एक बिल लाने की प्लानिंग चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये लाने की प्लानिंग की जा रही है। द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल
के नाम से, जो कि इस बार मॉनसून सेशन में इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट न्यूज़ है E20 डिस्प्यूट से लेकर मारुति सुजुकी ने चैलेंज किया है ऑर्डर को। सो मारुति सुजुकी चैलेंज करेगा डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट के ऑर्डर को, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कोर्ट ने कहा था कि कंज्यूमर के ग्रांड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को नए E20 कंपैटिबल व्हीकल से रिप्लेस किया जाए। तो इस ऑर्डर को मारुति सुजुकी चैलेंज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई है पीएम मोदी के द्वारा, जो कि जींद रेलवे स्टेशन हरियाणा में बना है। हाइड्रोजन पर चलने वाला पहला ट्रेन है भारत के अंदर। तो इंडिया अब उन कंट्रीज़ के लिस्ट में शामिल हो गया है जो कि हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल अपनी ट्रेन्स को रन करने के लिए। रिसेंटली उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ यात्रा चल रही थी, उसमें कई लोगों की जान चली गई और बहुत सी डिवोटीज़ घायल हो गए। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ पर मनाया जाता है? तो पुरी में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। हंगरी के प्रेसिडेंट ने साइन किया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अपना टर्म ख़त्म करने के लिए, और कंक्लूड किया है कि पॉलिटिकल डिस्प्यूट है नई गवर्नमेंट में, इसलिए उन्होंने अपना साइन कर दिया है प्रेसिडेंट के पद से। चाइना का चार्म पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, यूएस से भी ज़्यादा। शी जिनपिंग सबसे पहले आ गए हैं, टॉप पर आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से भी ट्रस्ट के मामले में।